बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाएंगे आटे से बिस्किट, वो भी सिंपल सी रेसिपी के साथ। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है 1 कप आटा। ये आटा है, मैदा नहीं है। ये जो नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं यही आटा है। अब इसमें मैंने पिसी हुई चीनी ऐड की है, 1/2 कप चीनी ऐड की है मैंने इसमें। आप देख सकते हैं पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। वनीला एसेंस ऐड किया 1/2 टी स्पून, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें वरना स्किप कर दें। 1 पिंच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी सी जो है डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया, ना पानी ऐड किया, ना ही मिल्क ऐड किया, कुछ भी नहीं। इसे अच्छे से हम डो तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हमें तैयार करनी है। ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत ही अच्छे बिस्किट तैयार करेंगे, वो भी पतीले में। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पतीले में अच्छे से बेक हो जाएंगे बिस्किट। इधर जो आप देख सकते हैं डो जो है मैंने अच्छे से गूंद दी है। इधर मैंने पतीला रखा है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है चूल्हे का। अगर आप लोगों के पास स्टैंड ना हो चूल्हे का, या फिर अगर आप लोगों के पास स्टैंड भी ना हो, तो आप कटोरी भी इसमें रख सकते हैं। कोई ओवन की ट्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टील के या सिल्वर के जो भी आप लोगों के पास देगचियाँ हों उनके आप ढक्कन ले सकते हैं। उस पर देखिए मैंने ऑयल जो है अच्छे से ग्रीस कर लिए। ऑयल या घी जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए जी, इधर जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डो ली है। उसे मैंने ना राउंड शेप की दी है, पहले आप देख सकते हैं। फिर से जो है हम बिस्किट जिस तरह आप शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इस तरह शेप बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। जिस तरह बेकरी से बिस्किट मिलते हैं मैं वो शेप बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आपने ना नाइफ की मदद से इसे जो है कट लगाना है। हाफ कट लगाना है, पूरा कट नहीं लगा लेना है, ध्यान से। और उंगलियों का जो है हाथों का ख्याल रखना है ताकि हाथों में कट ना लग जाए। इसी आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसे कट लगाना है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि ये टूट फूट ना जाए, ठीक है। देखिए जी, इधर जो है मैंने एक बिस्किट रेडी कर लिया है। फिर से मैंने डो उठाई है 1 टेबल स्पून के करीब। इसे हम पहले बॉल बनाएंगे। बॉल बना के फिर हाथों में मसल के इसे फिर हम इसे कट लगाएंगे। आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं जिस तरह आपको बनाना चाहें, या आप कुकीज़ कटर से भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कुकीज़ कटर नहीं है तो ये ईजी है बहुत ही। इस तरह बिस्किट बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले हमने डो को जो है गोल किया है। फिर इसकी जो साइड हैं, किनारे हैं, इसे हम कट कर लेंगे चारों तरफ से। फिर ये जो है चोरस बन जाते हैं। देखिए बहुत इजी से जो है ये अच्छे से बिस्किट जो है रेडी हो जाते हैं। कोई इसमें मेहनत नहीं लगती। जिस तरह आप डिज़ाइनिंग इसे करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह तमाम बिस्किट जो है मैं रेडी कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये जो है मैंने रेडी कर ली है। जी, तो भई मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों को आसान से आसान रेसिपी देने की, ताकि आप लोग जो है ईज़ी जो चीज़ ना हो उसके बगैर भी घर पे आप ईज़ी तरीके से ओवन के बगैर भी आप लोग जो है बिस्किट, केक्स वग़ैरह जो है बेक कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से बेक हो जाते हैं घर में। जी, तो आप देख सकते हैं इधर जो है एक ट्रे मैंने रेडी कर ली थी और इधर जो है मैंने दूसरी प्लेट उठाई है। आप इस तरह प्लेट वग़ैरह जो भी आपको ईज़ी लगे प्लेट्स में भी बनाना तो आप बना सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल जो है घी जो है ग्रीस कर ली है। इधर जो है मैं कुकीज़ कटर से बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इधर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है डो उठाई, फिर से राउंड शेप देकर फिर से जो है मैंने कट कर दिए। बहुत ही ईज़ी ये भी कट हो जाते हैं। शेप जो देखें इनकी बहुत अच्छी से आ गई है। तमाम बिस्किट जो है मैंने रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हैं। इधर जो है मैं ब्रश की मदद से इस पर मिल्क लगा रही हूँ, सिंपल मिल्क। हस्बे ज़रूरत मिल्क लेना है आपने। उससे जो है ब्रश की मदद से आप जो है इस तरह जिस तरह मैं इस पर जो है ब्रश कर रही हूँ आप इस तरह कर सकते हैं। ईज़ी तरीका है ये। इससे जो है कलर जो है हमारी बिस्किट्स का बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोगों को बिस्किट का कलर अच्छा लाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने इधर पीनट्स लिए जिसे मैंने मोटा चॉप कर लिया था, आप देख सकते हैं। इधर जो है थोड़ा-थोड़ा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश जो है कर सकते हैं। मैंने इधर पीनट्स लगाए। अब पतीले को जो है 10 मिनट के लिए मैंने गर्म कर दिया था। ये अच्छे से गर्म हो गया है पतीला हमारा, आप देख सकते हैं। इसमें जो है मैंने रख दी है बिस्किट की ट्रे। इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके बेक होने के लिए रखेंगे। आप इधर देख सकते हैं इसे 10 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से जो है इसका कलर भी आ गया है। देखिए कितनी जल्दी जो है ये बेक हो जाते हैं। इससे टाइम ज़्यादा नहीं लगता बेक होने में। ये ट्रे मैंने निकाल दी, दूसरी इसी तरह मैं रख रही हूँ। इसे भी अच्छे से कवर कर देंगे हम। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पतीले का जो ढक्कन है उसे अच्छे से आपने कवर करना है किसी भी भारी चीज़ से या कपड़े से, ताकि जो है ऊपर से भी बिस्किट या केक का जो है कलर अच्छे से आए और ये अच्छे से जो है बेक हो जाए। इधर बिस्किट को जो है मैंने ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया था और दूसरी ट्रे जो है हमारी बेक हो रही थी। इधर आप देख सकते हैं दूसरी प्लेट जो है वो भी मैंने निकाल दी। उससे भी 5 मिनट हो गए हैं ठंडे होते हुए, तो इससे भी हम निकालेंगे। आपको आगे मैं इसकी वॉइस भी सुनाती हूँ कि किस कदर ये क्रिस्पी बने हैं।
बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट बने थे और बहुत ही क्रिस्पी थे, बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बिस्किट थे। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स कीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।